विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज सूरदास जी की मुरली महिमा विषयक पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। विनय के पद और बाल लीला विषयक पद हम पढ़ चुके हैं। कृष्ण के साथ मुरली या बांसुरी इस तरह जुड़ी हुई है कि वे वंशीधर कहलाते हैं, मुरलीधर कहलाते हैं। उनका नाम बांसुरी के नाम पर हो गया, वंशीधर हो गया, मुरलीधर नाम हो गया। तो जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमसे अधिक किसी और से प्रेम करे, हमसे अधिक उन्हें कोई और प्रिय हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो मनोविकार विषयक निबंध हैं उनमें भी शुक्ल जी यही कहते हैं कि प्रेम में हम एकाधिकार चाहते हैं। श्रद्धा विस्तार चाहती है और प्रेम है वो एकाधिकार चाहती है। हम जिससे प्रेम करते हैं हमारी यह भी इच्छा होती है कि वह भी हमसे ही प्रेम करे। तो कृष्ण मुरली को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मुरली बहुत प्रिय है। ये बात गोपियों के लिए ईर्ष्या का विषय हो जाती है। सोती या डाह के रूप में भी चित्रित किया है। तेरो कहे सब स्वांग करूंगी, पर वाह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जिस मुरली को कृष्ण है वे अपने होठों पे रखते हैं, उस बांसुरी को मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी। ये जो सोती या डाह है इस रूप में भी चित्रित हुई है मुरली। लेकिन कुछ भी हो, सूरदास के यहाँ भी मुरली है, उसके अनेक स्वरूप हैं। मुरली की महिमा का अनेक स्वरूप। आइए पढ़ते हैं। मायरी मुरली अति गर्व काहू वदत नहीं आज, हरि को मुख कमल देख पायो सुख राज। देखत करत पीठ ठीठ अधर छत्र छाही, चमर चिकुर राजत तह सुंदर सभा माही। जमुना के जलहि नाही चलत जाना देत, सुरपुरते सुर विमान भुवि बुलाई वेद। थावर चर जंगम जह करत जीत अजीत, वेद की विधि मेट चलती आपने ही जीती। बंसी बस सकल सूर सुर नर मुनि नाग, श्रीपति हु श्री विसारी एहि अनुराग। मायरी। अब माई शब्द का अर्थ माँ नहीं है। माई माँ को कहा जाता है, लेकिन हिंदी कविता में यार ये लोक से वैसा आया है, आम जन से ये शब्द आया है। सखी के लिए, सखी से बात कर रहे हैं, अंतरंग सखी से यदि बात हो रही है तो एक सखी दूसरी से माई कहती है। मीरा के पदों में कई बार माई शब्द का प्रयोग है। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोह। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही, अरे माई, अरे माँ, अरे सखी। मायरी मुरली अति गर्व। इस मुरली को अति गर्व है। मुरली को बड़ा घमंड हो गया, गर्व हो गया। गर्व किस बात का? कि ये कृष्ण के बहुत नजदीक है। तो किसी बड़े व्यक्ति से निकटता है, उसको पाकर बहुत सारे लोगों में अहंकार हो जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि ये मुरली भी बड़ी गर्वीली है। मायरी मुरली अति गर्व काहू वदति नहीं। काहू यानी किसी से, वदति यानी बोलती नहीं। आज ये मुरली तो किसी से बात ही नहीं कर रही, किसी से बोल ही नहीं रही। इसे इतना अहंकार हो गया, इसे कृष्ण की प्रियता का, कृष्ण के नैकट्य का, निकटता का, नजदीकी का इतना अहंकार हो गया है कि किसी से बोलती नहीं है। अब इसके अहंकार का आधार भी है, कारण भी है। हरि को मुख कमल देखि पायो सुख राज। क्योंकि ये हरि का मुख कमल देखती रहती है। हमें तो कृष्ण के दीदार, दर्शन कभी कभार होते हैं। जब कृष्ण अनायास राह में मिल जाए, यमुना तट पे, पनघट पे मिल जाए, गोकुल की गलियों में घूमते हुए मिल जाए, तो कभी कभार हम कृष्ण को देख पाती हैं। लेकिन ये तो हर समय उनके पास रहती है, उनको देखती रहती है। हरि को मुख कमल देखी, हरि कृष्ण है। कृष्ण की मुख कमल, मुख कमल में रूपक अलंकार है, मुख रूपी कमल को देखी। कृष्ण के मुख को देखते देखते पायो सुख राज। इसने सब प्रकार की सुख पा लिए, राज सुख भोग रही है।
जैसे राजा के महल में रहने वाली उसकी जो प्रेयसी रानी है, प्रिय रानी है, उसको सब प्रकार के ठाट बाट उपलब्ध होते हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वैसे ही ये सुख राज, ये राजसी सुख पा रही है। और देखो इसका अहंकार देखो, देखत करत पीठ ढीठ, ठीठ लिखा है, ठीठ यानी निर्लज्ज, जिस पे कोई असर ना पड़े, ऐसे ठीठ है, कितना मनाओ। देखत करत पीठ, हम इसकी ओर देखती हैं तो हमारी ओर पीठ कर लेती है। अब मुरली का पीठ करना क्या है? मुरली में कुछ छिद्र होते हैं, ठीक है, तो जो छिद्र वाला जो ऊपर का हिस्सा है, ये मुरली का ऊपरी हिस्सा है, सामने का हिस्सा मान लो, और जो नीचे वाला है जो अछिद्रित हिस्सा है जिसपे छेद नहीं होते, उस साइड वाला हिस्सा होगा पीठ। बांसुरी बजाएंगे तो बजाने वाले के सामने रहेंगे वो छिद्र, अंगुलियां उन पर रखी रहेंगी, और देख रहे हैं उनके सामने उसका पृष्ठ भाग रहेगा, पीछे का भाग रहेगा, इसलिए पीठ। देखत करत पीठ ढीठ, ये कितनी ढीठ है, कितनी निर्लज्ज है, बेशर्म है मुरली। हम इसकी ओर देखती हैं, देखते ही हमारी ओर पीठ कर लेती है। और अधर छत्र छानी, कृष्ण के जो अधर है, अधर यानी होठ, कितना सौभाग्य है मुरली का, बांसुरी का कितना सौभाग्य है कि कृष्ण के होठों की छत्र छाया में रहती है। हमें तो कृष्ण देखने को ही नहीं मिलते, जी भर कर हम कृष्ण को देख ही नहीं पाती, और ये मुरली कृष्ण के इतने समीप रहती है, कृष्ण इसे होठों से लगाए रखते हैं। छत्र छाया, राजाओं के सिंहासन पर एक गोल गोल आकृति का चांदी या सोने का छत्र होता था, स्वर्ण छत्र या रजत छत्र होता था। आपने मंदिरों में देखा होगा छोटे आकार में चांदी के छत्र आदि बंधे हुए, ऐसे ही राज सिंहासन पर होता था। तो अधर छत्र छाई, जब मुरली बांसुरी बजाई जाता अधर पे मुरली रखी जाएगी, दूसरा होठ मुरली के ऊपर आ गया, तो अधरों की छत्र छाया है। इस मुरली को कृष्ण के होठ नसीब हो रहे हैं। देखत करत पीठ ढीठ अधर छत्र छाही, चमर चिकुर राजत तह सुंदर सभा माही। जिस प्रकार किसी राजा की जो राज महिषी है, राज रानी है, वो राजा के साथ सिंहासन पर बैठती है और उसे राजा की समीपता सुलभ होती है, नज़दीकी मिलती है, उसे राजा के नज़दीक रहती है हर समय में, और छत्र छाया में बैठती है। जो राज सिंहासन पर जो छत्र लगा है उसकी छाया राजा के साथ रानी को भी प्राप्त होती है। और राजा रानी जब राज सिंहासन पर बैठे हैं तो कुछ सेवक हैं वे चंवर डुलाते हैं। आपने देखा होगा चित्र आदि में, फोटो वगैरह में देखा होगा, देवताओं के फोटो या फिर जो राजाओं के जो चित्र होंगे उनमें देखा होगा कि दोनों तरफ कुछ सेवक हैं, वो हाथ में एक डंडा सा लेके, जिसके आगे आगे इसे रुई के से बहुत लंबे लंबे झुमके से लगे होते हैं, और उसको हिला हिला के उसे हवा करते हैं, उसको बोलते हैं चमर। तो चमर चिकुर राजत है, मुरली है वो कृष्ण के अधरों पर विराजमान है, अधरों की छत्र छाया में है। और चमर चिकुर, चिकुर यानी होते हैं बाल, कृष्ण की जो केश लटाएं हैं, कृष्ण की जो जुल्फे हैं, कुंतल हैं, बाल हैं, वे ही जैसे चंवर डुला रहे हैं। कृष्ण है वो इधर उधर गर्दन हिलाते हैं तो उनके बाल हैं, कभी बांसुरी पे गिरते हैं, कभी हटते हैं, गिरते हैं, कभी हटते हैं। मानो कृष्ण है अपने जुल्फ की लटों से इस निगोड़ी बांसुरी को चंवर डुला रहे हैं। चमर चिकुर राजत है, राजत यानी सुशोभित। कृष्ण की जो केश लटा है वह चंवर डुला रही है इस बांसुरी को, सुंदर सभा माही। और इस प्रकार कृष्ण के मुख कमल की जो सुंदर राजसभा है, अधरों के सिंहासन पर विराजमान और दूसरे होठ के ऊपर के होठ की छत्र छाया में बैठी हुई ये मुरली है, उस पर कृष्ण की जो कुंतल लट है, केश लट है, जुल्म है, वह चंवर डुलाती रहती है। इस प्रकार ये कृष्ण के मुख रूपी राजसभा में सदा विराजमान रहती है। अब ये तो बांसुरी की अवस्था थी कि कृष्ण की कितनी नजदीकी उसे मिलती है। गोपियाँ जिन कृष्ण से प्यार करती हैं, उन गोपियों को कृष्ण देखना चाहें तो गोपियों को कृष्ण देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है, और जितना मिलता है उससे जी नहीं भरता। और गोपियों को लगता है कि बांसुरी तो हर समय कृष्ण के पास रहती है,
और कृष्ण इसे होठों से लगाते हैं। कृष्ण की जो जुल्फें हैं वो इस पे हवा कर रही होती हैं, चंवर की तरह डुला रही होती हैं। ये बांसुरी का सौभाग्य कृष्ण के कितने समीप है। अब बांसुरी की ध्वनि का प्रभाव क्या है उसका अंकन है। जमुना की जल ही नाही जलधि जाना देती, और सुरपुरते सुर विमान भुवि बुलाई लेती। इस बांसुरी की शक्ति देखो, सामर्थ्य देखो। जब ये बांसुरी बजती है, ये अलौकिक वर्णन है बांसुरी के प्रभाव का। जमुना की जल ही नाही जलधि जाने देती, यमुना नदी है, उसकी जल को जलधि यानी समुद्र, समुद्र में जाने नहीं देती। नदी के जल का लक्ष्य क्या है? नदी समंदर में जाके गिरती है। अब कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उसका अलौकिक प्रभाव यह होता है कि यमुना का जल में जैसे ठहराव आ जाता है। यमुना का जब प्रवाहित जल, प्रवाहमान जल है, उसमें भंवर उठने लगती हैं। भंवर तरंग मनोहरता, नदी में तरंगे लहरें उठने लगती हैं उस बांसुरी वादन के प्रभाव से। ये इतनी चमत्कारिक शक्तियों वाली है कि जमुना की जल ही ना ही जलधि जाना दे। जय जय वर्ण की जमुना जल ही जलधि जाना, जय जय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ये यमुना की जल को समुद्र में नहीं जाने देती, सागर तक नहीं जाने देती। कृष्ण बांसुरी बजाते थे। बांसुरी है ये यमुना जल के प्रवाह को रोक लेती है। यमुना नदी में लहरें उठने लगती, भंवर उठने लगती हैं, जल जैसे ठहर जाता है। और सुरपुरते सुर विमान भुवि बुलाई दे। सुर यानी देवता, सुरपुर यानी देवताओं का नगर यानी स्वर्ग। ये स्वर्ग से सुर विमान, देवताओं के विमान को भुवि बुलाई ले, धरती पर बुला लेती। अभिप्राय ये है कि कृष्ण जब वंशी वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, तो देवता है वो देवलोक से विमान ले लेकर के और कृष्ण की वंशी नाद का आनंद लेने के लिए आकाश में आ जाते हैं, कई बार धरती पर आ जाते हैं। सुरपुरते सुर विमान भुवि, भुवि यानी भूमि पर, धरती पर बुला लेती है। थावर चर जंगम जह करत जीत अजीत। और बांसुरी का प्रभाव यह है, थावर, थावर यानी स्थावर, जो चल न सके, जो गति न कर सके। जैसे पेड़ है, चल नहीं सकते, पहाड़ चल नहीं सकते, उनमें गति नहीं होती। और जंगम, जंगम हो जो गति कर सकते हैं, जो जितने भी अन्य जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, गाय है, भैंस है, चिड़िया है, जो जीव जंतु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, ये है जंगम। थावर जो स्थिर है, जैसे पेड़ सजीव होते हुए बिस्तरे चल नहीं सकता, अन्य निर्जीव पदार्थ भी हैं, वे भी चल नहीं सकते। तो थावर चर, ये स्थावर को चर बना देती है। जो स्थावर है, जो निर्जीव पदार्थ है, उनमें जीवन संचार कर देती है। और स्थावर और जंगम, सचर और अचर, दोनों को ये जीत लेती है, दोनों पर प्रभाव डालती है। मुरली की महिमा ये है कि ये सजीव प्राणियों को तो मुक्त करती है, जो निर्जीव प्रकृति का अंश है उसे भी सम्मोहित करती है। थावर चर जंगम जहाँ करत जीत अजीत, जो विजेता हैं उनको भी ये अजीत कर देते हैं, उनको भी परास्त कर देती है। जिन्होंने प्रकृति अपने सौंदर्य से, अपनी छवि से, जिन तत्वों ने प्रकृति को जीत रखा है, ये जो बांसुरी है वह उन प्रकृति तत्वों को भी जीत लेती है, उन विजेताओं को भी जीत कर अजीत कर देती है, उन्हें परास्त कर देती है। इतनी महिमा है इसकी। वेद की विधि मेट चलती है, वेद के विधान को ये मिटा देती है। या वेद का अर्थ विधाता भी है, वेद यानी शास्त्रीय परंपरा भी है। वेद की विधि मेट चलता है, वेद में सृष्टि के नियमों का अंकन है। तो सजीव प्राणी है, उसे सृष्टिकर्ता ने गतिशील बनाया है, यदि पेड़ों को छोड़ दिया जाए। और जो निर्जीव प्राणी है उनमें प्राय गति नहीं होती। कुछ तत्व है जैसे जल गति करता है, हवा गति करती है, लेकिन बांसुरी ने उन नियमों को पलट दिया। वेद की विधि मेट चलती, इसने वेद की विधि को मिटा दिया, पहला अर्थ है। दूसरा, वेद की विधि मेट चलती का एक दूसरा व्यापक अर्थ है, गहरा अर्थ है कि वेद में, शास्त्र परंपरा में यह वर्णित है कि कृष्ण उसे मिलते हैं, कृष्ण मतलब परमात्मा, परमात्मा उसे मिलते हैं जो ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, सिद्ध है, साधक है, वैराग्य धारण किए हुए है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर मिलते हैं। लेकिन इस बांसुरी ने क्या किया?
बांसुरी के प्रभाव से सब खींच करते हैं, और खुद बांसुरी ने मर्यादा मिटा दी। खुद बांसुरी तो बांस का टुकड़ा है, तो सोने की होती तो क्या करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। ये बांस से पैदा हुई है, इतना अहंकार है इसको। यदि ये सोने की बनी होती तो पता नहीं क्या करती, कितना अहंकार इसे होता। ये तो बांस का टुकड़ा है, सूखा टुकड़ा, और ये कृष्ण तक पहुंच गया। कृष्ण इतना प्यार करते हैं कि इसे अपने होठों से लगा लेते हैं। इसका मतलब वेद की विधि मिट गई, वेद मर्यादा को बिठा दिया कि जिसको वैराग्य हो, जो जन्म जन्मांतर तक तपस्या करे, आत्मज्ञान हो, वही ईश्वर को पा सकता है। इसने तो बांस होकर भी ईश्वर को पा लिया। मतलब जो कृष्ण को चाहे, जो कृष्ण से प्रेम करे, उसे कृष्ण मिल जाते हैं। ये नई परंपरा भक्ति काल है, वो प्रवर्तित कर रहा है। तो वेद की विधि मिटने का ये मतलब है। वेद की विधि मेट चलती आपने हृदय, ये अपनी ही रीति चलाती है, अपनी ही मर्जी चलाती है। रीति का मतलब मर्जी है। बंसी बस सकल सुर, सूर यानी सूरदास कवि और सुर यानी देवता। बंसी बस बांसुरी के वश में, छः का अनुप्रास अलंकार। बंसी बस सकल सूर, सुर नर मुनि नाग। सुर यानी देवता, नर यानी मानव, मुनि यानी ऋषि मुनि, नाग यानी नाग जाति है देवताओं की तरह, पाताल लोक में रहते, ऐसा माना जाता है। तो ये जो वंशी है, इसने देवताओं को, मानवों को, मुनियों को, नागों को, सबको अपने वशीभूत कर लिया है। इतना ही नहीं, श्रीपति हूँ श्री बिसारी। श्रीपति यानी विष्णु, और श्रीपति का श्री नाम क्या? श्री नाम का अर्थ है लक्ष्मी। श्री नाम लक्ष्मी का है, और लक्ष्मी के पति विष्णु हो गए। श्रीपति हूँ श्री विसारी। विष्णु भगवान ने भी इस मुरली की धुन सुन करके और श्री को, लक्ष्मी जी को भूल गए, वे उसे विसार दिया। यही अनुराग, इसके प्रेम। अब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को विसार दिया, भूल गए, क्या मतलब है? विष्णु कौन है? ये जो विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, इन्होंने लक्ष्मी जी को विसार दिया, लक्ष्मी को भूल गए। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है राधा। मतलब विष्णु ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और लक्ष्मी जी राधा रानी बन के अवतरित हुई हैं। अब मुरली ने क्या किया? इस मुरली के अनुराग में कृष्ण इतने रंग गए हैं, विष्णु रूप कृष्ण इतने रंग गए हैं कि उन्होंने लक्ष्मी तक को, अपनी लक्ष्मी को भूल गए। यानी वे अभिप्राय है कि राधा से भी अधिक प्रेम उन्हें मुरली से है, क्योंकि मुरली उनके होठों से लगी रहती है, हर समय उनके पास रहती है। इस तरह से मुरली महिमा का अंकन सूरदास ने गोपियों का आश्रय लेकर के करवाया है। शेष अंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।